तो वहीं पर मैं लेफ़्ट गाड़ी लगा के रुका। जैसे गेट खोला, पता नहीं कौन अनजान लड़का था, 8-9 बार चाकू चलाया कंटिन्यू। कैमरे में जो सारी चीज़ें फुटेज कैद हुई हैं उसमें एक लड़की भी भागते नज़र आ रही है। पहले लड़की भागी है, उसके पीछे वो लड़का जो चाकू से वार कर रहा था वो भागा है, उसके पीछे वो बच्चा जिसने पत्थर लेकर के दौड़ाया उन दोनों को वो। मैं पत्थर उठा के मारा, सोनू भी बोले पे बचा हो गया मेरा ये वो। मैं पत्थर उठाया तो मेरे को चाकू दिखा तो मैं पीछे हट गया। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में चाकूबाजी, कटरबाजी ये इतनी आम हो चली हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब जिस घटना को लेकर के मैं ये बताने वाला हूँ, ये पूरे सार इस घटना से एक शख्स से जुड़े हैं, जिस शख्स से जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में उसने क्या कुछ कहा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताता हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। सबसे पहले घटना आपको जानकारी दे दूँ कि कुरुद की घटना है। कुरुद में बीके ट्रेडर्स है। बीके ट्रेडर्स में एक शख्स 33 साल की उम्र, नाम किशोर सहारे, जो वहाँ पर अमूमन आकर के बैठा हुआ था। अचानक वो अपनी कार वहाँ से लेकर के निकलता है। कार ले जाने के ही दौरान कुछ ऐसा होता है कि एक शख्स अचानक से कार का दरवाज़ा खोलता है, उसके ऊपर चाकू से वार करता है और वार करने के बाद लगातार 6 से 8 बार चाकू से वार करने के बाद वहाँ से भागने लगता है। भागने के दौरान वहाँ पर मौजूद एक बच्चा जिसने पत्थर लेकर के उन लोगों को दौड़ाया, वो सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने तफ्तीश की, जब हमने जानकारी हासिल की, तो पता चला कि कुरुद में रात के करीब 10:30 बजे के करीब बीके ट्रेडर्स के पास एक लड़का उसी ट्रेडर्स में बैठा करता है। नाम किशोर सहारे, जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अपनी कार में बैठ करके वहाँ से गुज़र रहा था। इसी दौरान पास में ही पेट्रोल पंप बताया गया, वहाँ पर पहुँचते ही एक लड़के जो वहाँ पर मौजूद था उससे विवाद हो गया। विवाद इतना ऐसा क्या ज़्यादा था कि लड़का दरवाज़ा खोलता है, उसके ऊपर वार करता है और लड़के के साथ एक लड़की भी थी। कैमरे में जो सारी चीज़ें फुटेज कैद हुई हैं उसमें एक लड़की भी भागते नज़र आ रही है। पहले लड़की भागी है, उसके पीछे वो लड़का जो चाकू से वार कर रहा था वो भागा है, उसके पीछे वो बच्चा जिसने पत्थर लेकर के दौड़ाया उन दोनों को वो। क्योंकि इस सिचुएशन में आम तौर पे कोई सामने नहीं आता, उस दौरान वो बच्चा वहाँ पर आया है। ये बताया जा रहा है कि जो किशोर सहारे हैं, जिसका घर का नाम सोनू है, उनकी जो बच्चा है वो जान पहचान का था और वहाँ पर ही वो खड़ा था। वो भी पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई। बच्चे से भी हमने बात करने की कोशिश की। कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हमने बच्चे की तस्वीरें, जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसमें पूरी तरह से चेहरा ब्लर कर दिया है। लेकिन बच्चे ने जो हकीकत उस समय बताई है, जो उसकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, उसको हम आपको एक बार रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। क्या हुआ था कल रात में? कल सोनू भैया ना घर जा रहे थे। सोनू भैया जिनको चाकू लगा है? हाँ, सोनू भैया। हाँ। वो घर जा रहे थे तो ना उतनी देर में ना उनके कार के बाजू से ना कोई गाली देके उनको भगा। हाँ। तो ना गाड़ी मोड़ के गए पीछे, तो गाड़ी रोके बैठे थे कि पेट्रोल पंप हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो पेट्रोल पर आने जा रहे थे, 2 मिनट रुके थे कुरुद चौक पे, तो लड़के आया और गेट खोल के चाकू मार दिया। अच्छा। अब सोनू भैया को सर और मैं ऐसे पटक के सर फोड़ दिया, चाकू मार दिया पैर में। मैं उनके पीछे ही आ ही रहा था, मैं भी पेट्रोल पंप ही जा रहा था। अच्छा, तो उसी टाइम ये हुआ। फिर आप क्या किए? मैं पत्थर उठा के मारा, सोनू भैया बोले पे बचा हो गया मेरा ये वो। मैं पत्थर उठाया तो मेरे को चाकू दिखा तो मैं पीछे हट गया। उसके बाद फिर सबको बुलाया तो सब आए, फिर हॉस्पिटल ले गए। वो जो कौन लोग थे बेटा? नहीं पता, फोटो देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। पहचान जाओगे? मतलब कितने? 2 ही जन थे, एक लड़की थी एक लड़का था। अच्छा, लड़की भी मारी है क्या? हाँ, लड़की नहीं, लड़की बोल रही है छोड़ दो और वो मार के भाग गया। अच्छा, लड़का मार रहा था, फिर लड़की बोल रही है छोड़ दो। अच्छा। और बोल के भाग रही है और ये मारे पर है। अच्छा। उसके बाद में पत्थर 2-4 बार दौड़ाया ना। हाँ। फिर वो भागा कद की। अच्छा, लड़का ही भागा? पहले कौन भागा? लड़की? पहले लड़की भागी, फिर लड़का 2-4 बार और मारा पैर में, फिर भाग गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के ये पता चला कि जब
चाकू से वार हो गया, जब दोनों आरोपी फरार हो गए, जैसे लड़की भी थे बता रहे हैं कि दोनों फरार हो गए स्कूटी से फरार होने के बाद वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ इकट्ठा होने के बाद सबसे पहले चंदूलाल मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि चोट ज़्यादा गहरी है, इन्हें बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके बाद उन्हें पल्स हॉस्पिटल लाया गया है, जहाँ पर इलाज जारी है। आईसीयू में रखने के बाद कुछ ही देर बाद जब 2-3 घंटे पहले उन्हें निकाला गया था, उसी दौरान उन्होंने एक आता है हमारे पास, और वीडियो में क्या कुछ किशोर सहारे ने कहा है वो आपको बखूबी दिखाते हैं। मैं कल अपने घर के पास से निकला और डीजल डलवाने जा रहा था, तो वहीं पे बीके करके दुकान है, बीके ट्रेडर्स, हमारी घर की पहचान वाले की। तो वहीं पे मैं लेफ़्ट गाड़ी लगा के रुका, जैसे गेट खोला पता नहीं कौन अनजान लड़का था, 8-9 बार चाकू चलाया कंटिन्यू। उसमें फिर उसके बाद बेहोश हो गया, मतलब नहीं पता चला, अंधेरा था। एक लड़का था और एक लड़की उसके आगे भाग गई थी, पता नहीं वो लड़की, हाँ उसी के साथ थी वो लड़की। और कौन है दुश्मनों में? कोई पुराना कोई रंजिश? नहीं, किसी से नहीं। कहाँ रहते हो आप? मैं ढांचावन साई मंदिर के पास। क्या नाम है आपका? किशोर सहारे। घर पे कितने लोग हैं? 6 लोग। तो आप काम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, इससे पहले जो बच्चे की वीडियो हमने दिखाई थी वो देखने के बाद, और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज में कैद वो सारी तस्वीर देखने के बाद क्या लगता है आपको कि दुर्ग भिलाई में इस तरह के जो जुर्म हैं वो लगातार दस्तक दे रहे हैं? आप उम्र का अगर तकाजा देखें तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से देख सकते हैं कि क्या उम्र होगी महज, और जिस तरह से लगातार वार करना, चाकू मार देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी भिलाई दुर्ग शहर में। और आजकल इतना ज़्यादा आम हो गया है कि कटरबाजी, चाकूबाजी बिल्कुल कॉमन हो गई है, बिल्कुल कॉमन। और इस पर जो है शहर के जो कप्तान हैं जितेंद्र शुक्ला और उन्हीं के साथ साथ तमाम पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, लगातार मीटिंग्स होती हैं, लगातार किस तरह क्राइम पर काबू पाया जाए इसकी भी मीटिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इस पे थोड़ा सा ज़ोर डालें और इस पे थोड़ा प्रकाश डाल के इसके पीछे जो है जांच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पर 10 साढ़े 10 बजे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि लोग आना जाना बंद कर दें, लोग आना जाना अमूमन चलते रहता है। किसी की ड्यूटी ख़त्म हुई है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई मार्केट गया हुआ है। ऐसे में अगर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आरोपी हैं जिनका हौसला इस तरह बुलंद हो रहा है और लगातार कहीं भी चाकूबाजी कर दे रहे हैं, तो इस तरह के अगर आरोप बढ़ते गए तो आने वाले समय में जैसे गाँव में होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह 6 बजे ही दुकानें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही शहरों में भी होना लगेगा। तो शहर की आबो हवा को ठीक करने के लिए, महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि जो दुर्ग जिला के कप्तान हैं और जितेंद्र शुक्ला जी, वो इस पर खासकर ध्यान दें। साथ ही साथ पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, वो भी, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हर रोज़ देखने को मिल रही हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हम खोद करके निकाल रहे हैं, ये रोज़ आ रहा है हमारे पास और इस तरह की रिकॉर्डिंग जो है रोज़ हमें देखने सुनने को मिलती है। रोज़ हमारे पास इस तरह के कॉल आते हैं, इसलिए हम आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहे हैं और जनता के सामने ये सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।